जो आप देख रहे हो इसे हम लोग आमफन्नी बोलते हैं और इसी से हम लोग ये जो आप आम देख रहे हो इसकी फ़्रेश कटिंग करते हैं। हम लोग इसको यहाँ पे ऐसे नीचे रख देते हैं और इस तरह से इसे प्रेस करेंगे तो वो कट जाएगा। हम लोग गांव में रहने वाले लोग तो फ़िलहाल यही तरीके को फॉलो करते हैं। देख लो ये इतना सारा गुड़म्मा का जो कटिंग है आम का। गाइज़ ये जो आप देख रहे हो इसे हम लोग आमफन्नी बोलते हैं। आप इसे किस नाम से जानते हो कमेंट करके बताना। और इसी से हम लोग ये जो आप आम देख रहे हो इसकी फ़्रेश कटिंग करते हैं। आप कौन सा तरीका फ़ॉलो करते हो वो भी आप बताना। और ये आपको किसी भी हार्डवेयर शॉप पे आसानी से मिल जाएगा। अगर आपको हार्डवेयर शॉप पे नहीं मिलता है तो फिर आप ये वाला जो पार्ट है आप हार्डवेयर शॉप से ले सकते हो और उसको लेके आप किसी कारपेंटर की शॉप पे जाओगे तो ये जो आप लकड़ी देख रहे हो इस तरह की लकड़ी में वो फिक्स कर देगा। अगर आपको ये हार्डवेयर शॉप पे ना मिलता है तब फिर आप किसी लोहार के पास जाना। लोहार बोले तो जो लोहे को पिघलाकर उसका आकार बदल देता है वही बाबू लोहार, उसी के पास आप जाओगे तो आपको कुछ इस तरह का वो बना के दे देगा और इसको आप सेम इसी तरह से लकड़ी में फ़िक्स करवा लेना किसी भी कारपेंटर की शॉप पर। अगर ये ना हो तो फिर आप इस तरह से फ़्रेश कटिंग नहीं कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि भाई चाकू और छुरी से भी कट जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इतना फ़्रेश कटिंग जो है वो नहीं हो पाएगा, चाहे वो अचार के लिए हो या फिर वो गुड़म्मा के लिए हो। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो आप देख रहे हो ये इसका पार्ट जो है वो बहुत हार्ड होता है, तो ऐसे में आप चाकू और छुरी से इसे आसानी से नहीं कट कर सकते हो। यहाँ पे सिंपली फ़िक्स किया जाता है, बहुत आसानी से कटता है। देखो एक मेरे पास ये रखा हुआ है, हम लोग इसको यहाँ पे ऐसे नीचे रख देते हैं ये, और इस तरह से इसे प्रेस करेंगे तो वो कट जाएगा। क्योंकि ये आम ख़राब है, पका हुआ है, इसलिए ये फ्रेश कट नहीं हुआ है। जो कच्चा आम होता है और हार्ड टाइट रहता है वही आपको इस तरह से फ्रेश कटिंग होगा। अगर आप इसे चाकू और छुरी से काटोगे तो क्या पता कटे, बट टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा और बहुत मेहनत लगेगी। हो सकता है कि आपके पास कोई और टेक्नोलॉजी हो शहर में, मुझे नहीं पता, बट हम लोग गांव में तो इसी आमफन्नी का इस्तेमाल करते हैं और बहुत सही तरीके से बिना ताकत लगाए बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से आसानी से इस तरह से ये जो आम देख रहे हो वो कट जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा इक्विपमेंट है आम काटने के लिए। और ये जो आप इक्विपमेंट देख रहे हो ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आप जहाँ आम लेने जाते हो मार्केट में वो भी अपने पास इसको रखे होता है। और जैसे ये आम ख़रीदोगे आप 30 रुपये किलो और बोलोगे भाई कट करके दो, तो वो कट करने का अलग से केजी के हिसाब से लेगा, चाहे वो 2 रुपये ले, 3 रुपये ले या 5 रुपये ले पर केजी, वो अलग से चार्ज लेगा और आपको इसी तरह से कट करके वो आम दे देगा इसी इक्विपमेंट के थ्रू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है, आप घर में इसे रख सकते हो। ये हमेशा काम आने वाली चीज़ है। जब भी आप आम का अचार डालो या फिर गुड़म्मा बनाओ, खटाई बनाओ, कुछ भी बनाओ, तो ये जो आप देख रहे हो ये बहुत काम आएगा आपके। ये देखो ये आम के अंदर में जो पार्ट है ये वाला, ये बहुत हार्ड होता है, इसीलिए मैंने कहा कि किचन में इस्तेमाल होने वाली जो चाकू छुरी होती है उससे आप इसे नहीं कट कर सकते, बहुत हार्ड होता है। इसीलिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं गांव में। ख़ास करके आपको लगभग मोस्टली सारे घरों में इस तरह का इक्विपमेंट आपको मिलेगा जिनके यहाँ पेड़ ज़्यादा होता है आम का, जो हर साल अचार वगैरह डालते हैं आम का या फिर गुड़म्मा बनाते हैं, खटाई वगैरह बनाते हैं, तो उनके यहाँ ये जो इक्विपमेंट है मिलेगा ही मिलेगा। ये भी हमारा खुद का पर्सनल नानी के यहाँ से आया हुआ है। आम के साथ में ही ये जो इक्विपमेंट आप देख रहे हो वो भी भेजा गया था ताकि काटने में आसानी हो, कोई दिक्कत ना हो। अब ये जो चाकू आप देख रहे हो ये नॉर्मल सा चाकू वो सामने है, तो इससे आप ये जो आप पार्ट देख रहे हो इसको कैसे कट करोगे आप बताना। हो सकता है आपके पास कोई और टेक्नोलॉजी हो, शहर में आप रहते हो, तो आप बताना कि दूसरी कौन सी टेक्नोलॉजी है या कौन सा तरीका है जिसे आप फॉलो करते हो इस तरह से आम को कट करने के लिए, जिससे कि बिल्कुल ऐसा फ्रेश कटिंग हो आम का अचार के लिए। हम लोग गांव में रहने वाले लोग तो फ़िलहाल यही तरीके को फॉलो करते हैं जो मैंने आपको दिखाया और बताया है। और देख लो ये इतना सारा गुड़म्मा का जो कटिंग है आम का आपके सामने है।